नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। भदोही जनपद से लोगों ने अपने अपने घरों में अदा की अलविदा की नमाज। धर्मगुरुओं ने ईद को भी सादगी के साथ लोगों से मनाने की अपील। ईद की नमाज हर मस्जिद में 7:30 से 7:45 बजे अदा की जाएगी। हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से आईपी न्यूज। रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। ये मुबारक महीना हमसे रुखसत होने वाला है और इस मुबारक महीने की आखिरी जुमा आज हमारे भदोही के शहर के मुसलमानों ने अदा की और बहुत एक तरफ खुशी भी है, एक तरफ अफसोस ये है कि अलविदा जुमा में जहाँ पहले हज़ारों हज़ार लोग मस्जिदों में आते थे, नमाज अदा करते थे, छोटे से लेकर बड़े तक बूढ़े बुजुर्ग सब मस्जिदों की तरफ घरों से निकलते थे। एक रौनक बाज़ार में लगा रहता था, जो है एक अजीब समा रहता था। लेकिन अफसोस दर अफसोस की कोरोना वायरस के महामारी की वजह से इस बार प्रशासन के हुक्म की तामील करते हुए हमारे शहर भदोही के तमाम हुफ़ाज़ कराम अइम्मा हज़रात ने जिस तरह मीटिंग में पास हुआ था कि 5 आदमी से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़नी है, तो उसी तरह हम लोग ने प्रशासन के कानून का पालन करते हुए हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 लोगों से नमाज हुई है जुमा की। और बहुत ही मुबारकबाद है भदोही मुसलमान जो इस तरह इतनी बड़ी, समझ लीजिए एक मुसीबत है। रमज़ान जब गुज़रता है तो मुसलमानों पर एक मुसीबत है। हदीस पाक भी है, कहते जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान गुज़रता है तो ज़मीन और आसमान रोते हैं। साहबे कराम आलिम रिज़वान ने फरमाया रसूल अल्लाह किस वजह से? तो फरमाया कि रमज़ान का रुखसत होना ये जो है बहुत बड़ी मुसलमानों की मुसीबत है। इस वजह से ज़मीन और आसमान इनके गम, इनकी मुसीबत में रोते हैं। तो प्यारा से इतनी बड़ी फजीलत है। रमज़ान शरीफ जब हमसे रुखसत होता है तो ये बहुत बड़ी समझ अफसोसनाक बात भी है कि इतना मुबारक महीना हमसे रुखसत होने वाला है और जुमातुल विदा आखिरी जुमा मुसलमान अपने घर में नमाज जुमा के बदले ज़ोहर की नमाज अदा किए हैं। काफ़ी मुबारकबाद हैं। और इसी तरह मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिस तरह आपने अलविदा की नमाज सादगी के साथ, खामोशी के साथ अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा की हैं, इसी तरह ईदैन में भी करना है इंशाअल्लाह। जो 5 आदमी से नमाज होगी मस्जिद में, बाकी लोग अपने घरों में नमाज जब मस्जिद में हो जाए तो अपने उसके बाद अपने घरों में चाश्त की नमाज पढ़नी है, या 2-2 रकात करके पढ़ें या 4 रकात करके पढ़ें। तो आपसे अपील यही है कि जिस तरह आपने सादगी के साथ जुमा की नमाज, आपने अलविदा की नमाज अदा की, इसी तरह ईद की नमाज भी अदा करें। और आपसे बता दें टाइम 7:30 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद ही आप लोग चाश्त की नमाज घरों में पढ़ेंगे, क्योंकि मस्जिद में जो भी नमाज होगी, कहीं भी नमाज हो 7:30 पौने 8 तक नमाज शुरू होगी हर मस्जिद में 5 आदमी को लेकर। उसके बाद हमें चाश्त और या चाश्त की नमाज पढ़नी या तो शुक्रानी नमाज अदा की, जो आपकी मर्जी। लेकिन बेहतर है कि चाश्त की नमाज, ईद की नमाज जब मस्जिद में हो जाए तब पढ़नी है। तो हाफिज साहब ये बताइए कि पिछले साल की तुलना में इन साल जुमातुल विदा यानी अलविदा के दिन कैसा लोगों ने महसूस किया? क्या मस्जिदें जो है उस तरह से जो है रौनक भरी रही? देखिए, अब इस महामारी में मस्जिदें रौनक उस तरह जिस तरह हमारे पिछले रमज़ान क्या जब से होश संभाले जिस तरह हमने नमाज पढ़ी अलविदा की, उस तरह तो अब इस बार नहीं मिला। वजह यह है कि अब इस महामारी में देश का हमको पालन, हुक्म का, कानून का पालन भी करना है, क्योंकि 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून का पालन करो। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान शुरू से पालन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अब इस महामारी की वजह से जहाँ एक तरफ खुशी थी कि अलविदा की नमाज पढ़नी है, लेकिन एक तरफ यह महामारी की वजह से अफसोस ये है कि हम नमाज पढ़ नहीं पाए। लेकिन पहले हमारा देश है, फिर इंशाअल्लाह ये शरीयत के हिसाब से कोई उल्लंघन नहीं है, शरीयत के खिलाफ भी नहीं है। और उलमाए कराम, फुक़हा कराम ने इसमें फतवा भी दिया है कि ये शरीयत के खिलाफ भी नहीं है जो हम घर में नमाज पढ़ रहे हैं। तो कानून का पालन वो भी हो गया, शरीयत की पासदारी भी हो गई। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रहेगी। अल्लाह ने अगर हमें रमज़ान मुबारक नवाजा आने वाले साल में, तो इंशाअल्लाह फिर इससे बेहतर, इसके दुगना खुशी
خوشی سے انشاءاللہ ہم الوداع کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔